हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं लगभग सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। दिस इज सीबीएसई 2025 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 मीटर स्क्वायर। मतलब ये टोटल जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसका एरिया कितना है, 360 मीटर स्क्वायर। द लॉन मीजर्स 12 मीटर इंटू 10 मीटर। मतलब इसका ये जो लॉन है इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ दे दिया है 12 मीटर एंड 10 मीटर। अब मेरे को बोला है कि ये जो यूनिफॉर्म वॉकवे है मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये भी एक्स है एंड ये भी एक्स है। तो यहाँ से जो मेरा टोटल आ जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ कितना आ जाएगा, 12 प्लस एक्स दैट इज 12 प्लस 2x। एंड सिमिलरली ये अगर एक्स होगा ये भी एक्स होगा। तो यहाँ से जो मेरा ब्रेथ आ जाएगा या फिर विद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 प्लस एक्स दैट इज 10 प्लस 2x। तो चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट। द लेंथ ऑफ द rectangular region equals to 12 plus 2x meter and the breadth या फिर the width of the rectangular region is equal to 10 plus 2x meter। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि द एरिया टोटल एरिया कितना है, 360 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया दैट इज 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x इक्वल टू एरिया दैट इज 360 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है, पहला क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेम करना है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 20x और 24x प्लस 20x प्लस 24x प्लस 2 into 2 दिस इज 4x स्क्वायर इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम लोग फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24x कितना हो जाएगा, 44x प्लस ये 120 माइनस 360 ये कितना हो जाएगा, -240 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो मेरा फाइनल इक्वेशन आएगा, यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, एक्स निकालने के लिए बोला है। तो देखिए एक्स निकालेंगे कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एंड 11x को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग, 15x एंड 4x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 रहेगा एंड -4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइनल आ जाएगा दो फैक्टर्स दैट इज x प्लस 15 एंड x-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक बार x प्लस 15 को 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार x-4 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू -15 आएगा एंड यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखिए x को हम लोगों ने क्या माना था, x क्या है, x विड्थ है। जो रेक्टेंगुलर एरिया या फिर रीजन है उसका विड्थ कितना है, x मीटर्स है। अब x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 4 मीटर क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रीजन हो जाएगा, x इक्वल टू 4 मीटर। अब देखिए क्या बोला है, इसी का सेकेंड पार्ट में है इफ पेविंग कॉस्ट ₹50 पर मीटर स्क्वायर एंड द टोटल कॉस्ट इज ₹12,000 फाइंड वॉकवे एरिया। अब
बोला है पर स्क्वायर मीटर मेरा कितना लग रहा है पेविंग के लिए, 50 रुपए, एंड टोटल कितना लग रहा है पूरा एरिया के लिए, 12,000 रुपए। तो वॉकवे जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से ये 12 का सबपट ए है एंड 12 का सबपट बी क्या हो जाएगा। देखिए यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ वॉकवे इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेविंग, कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे बाय कॉस्ट ऑफ, या फिर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए टोटल कॉस्ट कितना है, 12,000 रुपए, तो 12,000 बाई यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट है, 50 रुपए, सो 12,000 बाई 50। तो यहाँ से मेरा जो टोटल एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, दैट इज 240 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा टोटल एरिया ऑफ वॉकवे बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। पेरीमीटर ऑफ द लॉन कौन सा है, ये लॉन है, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन लॉन है, इसका लेंथ कितना है 12 मीटर, एंड लॉन का जो विड्थ है वो कितना है 10 मीटर। सो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, देखिए सो पेरीमीटर कितना बन जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड वहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 12 प्लस 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22, दैट इज इक्वल टू 44 मीटर। ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द लॉन। क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज अ कंक्रीट साइड वॉक ऑफ विथ एक्स अराउंड इट, द आउटसाइड डायमेंशंस आर 12 मीटर एंड 7 मीटर, द एरिया ऑफ द पूल इज 36 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वॉक। ओके देखिए अब क्वेश्चन में गिवन है ये जो पूरा लेंथ है दिस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, एंड ये जो पूरा विड्थ है ये कितना है 7 मीटर। अब बोला है कि एक यूनिफॉर्म साइड वॉक के लिए छोड़ा है जिसका विड्थ है एक्स मीटर्स, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम एक्स एक्स माइनस करेंगे तो 12 - 2x हो जाएगा ये वाला लेंथ, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 - 2x, 12 - 2x। सिमिलरली अगर इस इधर भी एक्स छोड़ेंगे एंड इधर भी एक्स छोड़ते हैं तो फाइनल जो विड्थ बन जाएगा इस एरिया का वो क्या होगा, दिस इज 7 - 2x। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द पूल इज 36 मीटर स्क्वायर। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore area is equals to length into breadth, and 36 equals to 12 - 2x into 7 - 2x। तो यहां से जो एरिया बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा वो कितना आ जाएगा, 36 = 84 - 24x -14x प्लस 4x²। सो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 4x² -38x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। और हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2x² -19x प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² -19x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, अब बोला है कि x का वैल्यू निकालने। तो देखिए 2x² -19x प्लस 24
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 19 को कितने में स्प्लिट करना है, देखिए टोटल आ रहा है 2 into 24 दैट इज इक्वल टू 48। सो मेरे को 19 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके 19 आए एंड मल्टीप्लाई करके 48 आए। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखिए 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 एंड माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, एक तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 8 क्या पॉसिबल है? x इक्वल टू 8 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम 12 x को 8 मानते हैं तो सो 12 माइनस 2 इंटू 8 दैट वुड बी 12 माइनस 16, मतलब -4 आ जाएगा। तो अब लेंथ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब ये वाला x इक्वल टू 8 क्या है, नॉट पॉसिबल। सो इसको क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर हम लोग का जो x का वैल्यू है दैट इज 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। सो यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3/2 और 1.5 मीटर्स। Therefore, the width of the sidewalk is equal to 1.5 मीटर। क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? A floor is covered by 200 square tiles if each tile is increased by 1 unit. Only 128 टाइल्स आर नीडेड। मतलब एक फ्लोर है जो 200 स्क्वायर टाइल से बना हुआ है। अगर मैं एक यूनिट बढ़ा देता हूं एक टाइल का, तो मेरे को जो नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगे वो कितना है, 128। अब बोला है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सॉल्व फॉर एक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो लेंथ है टाइल का, स्क्वायर टाइल का, वो x मान लेते हैं। सो लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टाइल इक्वल्स टू x यूनिट्स। तो यहां से देखिए x अगर ओरिजिनल लेंथ है, सो जो एरिया बनेगा रेक्टेंगुलर फ्लोर का टोटल, देखिए इसका तो एरिया कितना बन जाएगा एक एक टाइल का, x इंटू एक्स दैट इज x²। एंड मेरे पास टोटल कितने टाइल्स है, 200। सो द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना बन जाएगा, 200 इंटू x²। क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए क्या बोला है कि अगर हम लोग जो टाइल का साइड है उसको 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, मतलब देयरफॉर द लेंथ या फिर द न्यू लेंथ ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू x+1 यूनिट्स। एंड यहाँ पे न्यू एरिया कितना हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर फ्लोर था वो तो दोनों ही केस में सेम था, मतलब ये जो एरिया आएगा रेक्टेंगुलर फ्लोर वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू x+1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज 200 एक्स स्क्वायर
128 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और हम लोग लिख सकते हैं कि 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो इक्वेशन बनेगा क्या बन जाएगा, इक्वेशन वुड बी 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग फर्दर कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं कि 9 एक्स स्क्वायर, दिस वुड बी, ये क्या बन जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये तो सब पार्ट वन सॉल्व हो गया। इसको क्या बोला है, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहां से, या फिर हम लोग यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सब पार्ट वन है एंड ये सब पार्ट टू है। क्लियर। अब देखिए क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड और सॉल्व यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और अब 32 एक्स को किस में स्प्लिट करें हम लोग, हम लोग 36 एंड 4 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 9 एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 एंड 4 को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4। हम लोगों के पास जो फाइनल दो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है, 9 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यूज आ रहा है, एक तो -4/9 एंड x इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे एंड x इक्वल टू 4 क्या बन जाएगा, फाइनल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टाइल। सो देयरफॉर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द टाइल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। चलिए मिलते हैं अगला लेक्चर में।